Good afternoon, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss chapter 5th numerical question number 8. जो हम चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड मेथड का, जिसमें सेल्फ के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके अंदर हमने कल 6th का क्वेश्चन किया। 7th का आपको मैंने बता दिया था किस तरीके से वो सॉल्व होता है, आपने किया होगा। बाय द वे कोई डाउट है तो मेरे से पूछें। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 और ये मेथड क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और नेक्स्ट मेथड का क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट मेथड में होने क्या वाला है। फिर कल हम नेक्स्ट मेथड को कंप्लीट कर देंगे। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर निकालें 8। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। महेंद्र एवं ललित टीवी सेट खरीदने और बेचने के लिए संयुक्त साथ में सम्मिलित हुए। वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं। महेंद्र ने 2.5 लाख का ड्राफ्ट ललित के पक्ष में भेजा, इन्हें महेंद्र ने भेजा और ललित को मिला है। ललित ने 20,000 प्रति सेट की दर से 20 सेट खरीद लिए, 2,000 रुपए का भाड़ा चुकाया और यह सेट किसके पास भेज दिए, महेंद्र के पास भेज दिए। महेंद्र ने इसकी सुपुर्दगी ले ली अपने पास में और बिक्री इस प्रकार की, 2 सेट बेचे 30,000 रुपए के हिसाब से जिसपे 10% डिस्काउंट, 10 सेट बेचे 28,000 के हिसाब से कोई डिस्काउंट नहीं, 8 सेट बेचे 27,000 के हिसाब से 5% डिस्काउंट। महेंद्र ने दे रकम का ड्राफ्ट ललित को भेज दिया, बाकी जो पैसा बचा वो ललित को भेज दिया। ड्राफ्ट से, ड्राफ्ट का मतलब है बैंक से। महेंद्र की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रदर्शित कीजिए। आपको महेंद्र की ही पुस्तक बनानी है, एक तो ललित का अकाउंट बनाना और एक मेमोरेंडम। तो आप तो लिख दो बुक्स ऑफ महेंद्र, और महेंद्र की बुक्स में अब आपको मेमोरेंडम बनाना है। तो बुक्स ऑफ महेंद्र हेडिंग हमारी। और उसमें सबसे पहले क्या बनाना है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसका फॉर्मेट हो गया। मेमोरेंडम का कल भी बताया था, जितने भी खर्चे वो किस साइड लिख दो, डीआर साइड। जितनी भी इनकम है वो किधर लिख दो, और डिफरेंस बांट दो जो भी कोवेंचर। जैसे इसमें कौन कोवेंचर, महेंद्र और ललित। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि महेंद्र ने 2.5 लाख का ड्राफ्ट ललित के पक्ष में भेजा, ललित को भेजा। तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट डीआर टू बैंक। कहीं भी मेमोरेंडम में नहीं आएगी, क्योंकि मेमोरेंडम में एक दूसरे को पैसा देना नहीं आता। एक दूसरे को अगर को वेंचर पैसा देते हैं, बिल देते हैं, ड्राफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, वो मेमोरेंडम में नहीं आता। तो ये छोड़ दो, मेमोरेंडम में नहीं आएगा। आगे बोला कि ललित ने 20,000 प्रति सेट की दर से 20 सेट खरीदे तो किधर आएगा, डीआर टू परचेज। किसने खरीदे, ललित ने, तो नाम किसका आ जाएगा, ललित। कितने रुपए में खरीदे, टोटल 4 लाख। 4 लाख में टीवी सेट खरीद लिए। 2,000 रुपए भाड़ा चुकाते हुए यह सेट महेंद्र के पास भेज दिए। खर्चा किया तो टू एक्सपेंसेस। किसने किया, ललित ने, 2,000 का, और भेज दिया महेंद्र के पास। महेंद्र के पास पहुंच गया, महेंद्र ने ले ली सुपुर्दगी और बताया कि मैंने माल ऐसे बेचा है। बेचा है तो भाई सेल्स। किसने बेचा है, महेंद्र ने।
ब्रैकेट में महेंद्र का नाम। अब इसने 3 बार बेचा है तो तीनों को अलग अलग दिखा दो, किसमें कितना बेचा है। तो एक तो 2 सेट बेचे हैं 30,000 रुपए के हिसाब से, और 10% क्या है उस पर डिस्काउंट, तो 60,000 पे 10% डिस्काउंट लग गया तो कितना आएगा 54,000। एक तो 2 सेट की कीमत तो 54,000, 10 सेट बेचे 28,000 के हिसाब से, कोई डिस्काउंट नहीं है तो 2,80,000। उसके बाद में 8 सेट बेचे 27,000 के हिसाब से, 5% लगेगा बट्टा, तो कितने हो जाएंगे 27 को किससे कर लो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 2,16,000। उस पर 5% बट्टा काट दो, कितना आएगा 10,800। 10,800 आ जाएगा तो कितना बचेगा 2,05,200, कितना ही आएगा 2,05,200। तो बिक्री हमारी टोटल हो गई 5,39,200 रुपए की, यही बिक्री है। और कुछ है क्वेश्चन में? और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अंतर राशि बांट दो, तो अंतर राशि कितनी आ जाएगी आपका प्रॉफिट 1,37,200। तो टू प्रॉफिट किसमें बचेगा महेंद्र में और ललित में, कितना बचेगा 1,37,200। एक 37,200 किस अनुपात में बटेगा बराबर है, बराबर बांट दो तो कितना आ जाएगा 7300 कैसे आएगा 6 8 600 68 668 600। ये तो खुल गया मेमोरेंडम महेंद्र की बुक में, महेंद्र की बुक में ही खोलना था। एक बोला किसका खाता खोलो जॉइंट वेंचर विथ ललित, तो जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट। ये सबसे पहले क्या स्टार्टिंग में इनके बीच में कोई लेन देन हुआ, तो होया हुआ है। महेंद्र ने कितने लाख रुपए ललित को भेजे थे 2.5 लाख रुपए भेजे थे महेंद्र ने, तो महेंद्र ने भेजे तो एंट्री क्या की होगी जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट DR2 बैंक। तो जॉइंट वेंचर विथ ललित का नाम है DR में था तो टू बैंक, कितने लाख 2.5 लाख, ये लो ये यही आता शुरुआती लेन देन, ठीक है ना। हमने दिए हैं, हमने का मतलब महेंद्र ने दिए हैं, तो बैंक तो CR होगा, तो ललित क्या होगा ये रहा ललित का खाता, तो ललित DR तो ललित के DR। बिल देता तो क्या नाम आ जाता BP, देते हैं तो BP, लेते हैं तो BR। अब किसके अकाउंट ढूंढने महेंद्र का ही तो है, तो महेंद्र वाले ढूंढो, इसमें महेंद्र का नाम है क्या यहां है प्रॉफिट में, तो टू प्रॉफिट कितने रुपए हैं 68,600 महेंद्र बाई कैश कितने रुपए हैं 5,39,200। अगले ने बोला था अंतर की राशि ड्राफ्ट से भेज दो, ड्राफ्ट का मतलब किससे भेज दो बैंक से, तो भेज दो अंतर की राशि। तो एक तो ये हो गए 600, ये हो गए 9, ये हो गए 11, 2 13,
13 ये ले लिया तो ये हो गए 2,20,600 2,20,600 अंतरी राशि। बुक में 2,18,600 है, कटिंग कर देना भाई। इसमें करंट आ रहा है क्या? इसमें करंट आ रहा है हाँ माइक में ना, हाँ जो मैं जेब में डालता हूँ ऐसे करंट आ रहा है। कटे गई रुमाल। ठीक है आप पढ़े रहो। हाँ तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो इसमें कोई डाउट किसी के? कोई डाउट? कर देंगे क्वेश्चन। अगर इसके अंदर बुक्स पूछता किसकी, ललित की, तो बुक्स ऑफ तो ललित बनती। और अकाउंट का नाम क्या होता? जॉइंट वेंचर विथ महिंद्र। सबसे पहले क्या लिखा जाता? बाई बैंक। यहां 2 बैंक तो वहां 2.5 लाख। उसके बाद में ये 2 कैश और 2 कैश 2 प्रॉफिट, और अंतर की राशि किधर आती? बाई बैंक की आती। कितने रुपए आएंगे? 2,20,600 और क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे आपका सेकंड मेथड क्या होता है? कंप्लीट होता है। ये सेकंड मेथड में पूछो कोई कर ले इसको, तेरे पास है तो है नहीं? हाँ वीडियो में देख करो, थोड़ा बहुत देख ली, कोई चीज नहीं समझ में आ तो आज वीडियो भी ठीक है, क्लियर है। हाँ इसमें बोलो कोई डाउट है क्या? कर दें थर्ड विधि का स्टार्ट। तो अब थर्ड विधि सुनो क्या होगा हमारी। इसके अंदर थर्ड विधि है सभी व्यवहारों का लेखा रखना। जॉइंट वेंचर में मुख्य 2 विधियां हैं। पहली विधि है पृथक से पुस्तकें रखना, और दूसरी विधि है पृथक से पुस्तकें न रखना। पृथक से पुस्तकें रखना, इसके अंदर नॉर्मली कितने अकाउंट खोले जाते हैं? 3 अकाउंट खोले जाते हैं। एक तो जॉइंट वेंचर, और एक को वेंचर्स के जितने भी को वेंचर्स हैं, और एक जॉइंट बैंक। हमने पढ़ा जिसके 5 क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट मेथड में से एक मेथड है। उसके बाद सेकंड मेथड था जब पृथक से पुस्तकें न रखें। पृथक से पुस्तकें न रखने में 2 विधियां आती हैं। एक तो स्वयं के व्यवहार लिखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 था। क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम। क्यों? प्रॉफिट या लॉस बताए। हर की बुक में नॉर्मली खुलता कितना अकाउंट है? एक, ऐसे जिसमें स्टार्टिंग में लेन देन हो सकता है, और खुद के ही खर्चे लिखेगा जो खुद ने किए। जैसे ललित का है, लेकिन ये बुक तो महेंद्र की ना, तो ये महेंद्र के खर्चे, महेंद्र ने 2.5 लाख भेजा, महेंद्र का प्रॉफिट है, महेंद्र ने पेमेंट कितना किया, महेंद्र ने बेचा कितना, यानी सिर्फ महेंद्र की बात थी। और ललित की बुक्स होती तो ललित की बात होती। दूसरा मेथड है इसी के अंदर, दूसरे के अंदर दूसरा मेथड है सभी व्यवहारों का लेखा रखना। सभी व्यवहारों का क्या करना? लेखा रखना। अब सभी व्यवहारों का लेखा जब रखा जाएगा तो इसके अंदर बुक्स में कितने अकाउंट खुलेंगे? 2 अकाउंट खुलेंगे। एक तो खुलेगा जॉइंट वेंचर, और एक किसका खोलोगे? को वेंचर्स। जैसे अगर महेंद्र की पुस्तक होती तो 2 खाते खोलता, एक तो जॉइंट वेंचर और एक ललित। कुछ ऐसा सा ही है, लेकिन बात है मेथड एक में तो था खुद के व्यवहार लिखना, तो खुद के, और एक में है अब सभी के व्यवहार लिखेगा। तो कितने खाते खोले जाएंगे? 2, जॉइंट वेंचर और को वेंचर का खाता। अब इसकी एंट्रियां क्या होगी? तो एंट्रियां मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो को वापस से आराम से चलाते हुए सुन लेना, देख लेना, लिख लेना। आप एक पक्ष हैं, और ऐसे क्वेश्चन में अपने आप को एक को वेंचर मान लेना। जैसे ए और बी है तो अपने आप को ए मान लो। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने खरीदा, हमने का मतलब कौन होगा? ए, ठीक है ना। हमने खरीदा, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया 2 कैश। हमने खर्चा किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया 2 कैश। बी ने किया, खरीदा, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया 2 बी। बी ने खर्चा किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया 2 बी। हमने कुछ माल दिया,
ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू सेल्स, बी ने दिया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू बी, हमने बेचा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डी आर टू ज्वाइंट वेंचर, बी ने बेचा तो बी अकाउंट डी आर टू ज्वाइंट, हमने कुछ माल रख लिया परचेज अकाउंट डी आर टू ज्वाइंट वेंचर और बी ने रख लिया तो बी अकाउंट डी आर टू ज्वाइंट वेंचर। हमें किसी भी प्रकार का रिम्यूनरेशन मिला, सैलरी, बोनस, कमीशन, तो एंट्री क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी मिलता है, और बी को मिला तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू बी, यानी हर जगह बी का ही नाम आएगा। बाय द वे हमने कुछ बी को पैसा दिया एडवांस में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी अकाउंट डी आर टू कैश, चेक दिया तो बैंक और बिल दिया तो बीपी। अगर बी ने हमें दिया है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डी आर, चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डी आर, बिल दिया है तो बी आर अकाउंट डी आर टू बी, बी से लिया है, दे भी सकते हैं। और इसके बाद में आप अपने जॉइंट वेंचर के अंतर्गत जैसे निकालना, निकालते ही प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? सीआर साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, डीआर साइड ज्यादा है तो लॉस, और वो बांट दो किसमें? हमारा नाम तो किससे आएगा? प्रॉफिट एंड, जबकि बी का नाम किससे आएगा? बी से। इतना करने के बाद बी का अकाउंट बना दो। इस अकाउंट में आपको सब कुछ जॉइंट वेंचर में मिल जाएगा। बी का जहां भी नाम डीआर में आए किधर रख देना? सीआर में। सीआर में आए वो कर देना, क्योंकि एंट्री में क्या चलता है? खातों से खाते अपोजिट चलते हैं, क्योंकि एक एंट्री डीआर होती है और एक सीआर, तो एक तरफ डीआर में आए तो दूसरी तरफ किधर आएगा? नाम आएंगे अपोजिट। दूसरा, एक ही चीज जॉइंट वेंचर में नहीं मिलेगी और वो है एक दूसरे का लेन देन। वो लेन देन आपको उसके खाते में दर्शाना है, जैसे इसमें लेन देन दिखाया, ये बैंक वाला दिया था ना डायलॉग, ये वेंचर्स में नहीं आते। एक दूसरे का लेन देन इसी में आएगा। अब मिला है तो देख लो, दिया है तो देख लो, एंट्री बोल लेना। नॉर्मली मिला है तो किधर आएगा? सीआर में, क्योंकि इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू बी, बी के सीआर में, बैंक बीआर, और दिया तो डीआर में कैश, बैंक, बीपी। सब कुछ लिखने के बाद अंतिम राशि कैश या बैंक से कर दो। अगला ड्राफ्ट बोले तो ड्राफ्ट बोलते ही बैंक। अगला साइलेंट रहे तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम बैलेंस सीडी भी निकाल सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट कर दो जब तक ऐसा ना बोले कि शेष बताइए, शेष बताइए ने बैलेंस निकालिए, तो बैलेंस क्यों निकालेंगे? हम तो अंतर्गत सीधा पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट लो, क्योंकि जॉइंट वेंचर तो कुछ महीनों में क्या हो जाता है? बंद। और जब प्रॉफिट बढ़ गया तो बंद कर दो, क्योंकि ये ऐसे कंटिन्यू नहीं चलता कि प्रॉफिट हो गया फिर चल रहा है, प्रॉफिट हो गया फिर चल रहा है। तो 2-3 महीने में जो प्रॉफिट हुआ बांटो और बंद कर दो और बंद कर दो। ये है आपका कौन सा मेथड? थर्ड मेथड। अब पूछो थर्ड मेथड में अगर किसी को कोई डाउट है तो थर्ड मेथड में क्या होगा? कल हम इसके क्वेश्चन कर देंगे और कल इस चैप्टर को क्या कर देंगे? समाप्त। इस वीक में ये चैप्टर समाप्त। 3 क्वेश्चन बचे हैं इसके, कल 2 क्वेश्चन कर देंगे, एक क्वेश्चन आपको दे देंगे घर के लिए करने के लिए, आप उस क्वेश्चन को कर लेना और करने के बाद में जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लेना। अगर आपको एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है तो वो पूछ लो, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ लो। अब कोई डाउट्स है तो डाउट पूछ लो अपने, बाकी क्वेश्चन हम इसका जो सोल्यूशन है वो कल करेंगे। आज हमने सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीट कर दिया, और सेकंड मेथड जो कंप्लीट कर दिया, थर्ड मेथड की ओरली सारी थ्योरी बोल दी है, तो आप थ्योरी सुन ली है, लिख लेना, वापस से राइट डाउन कर लेना। आप तो बैठे बैठे जब भी आपको लगे ना कि कुछ सुनना है तो अपना ईयरफोन लगा के सुन लिया करो, सारी चीजें वापस से रिपीट हो जाएंगी। अपना होमवर्क कंप्लीट करो सबसे पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क वैसे भी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर जाएंगे इसके। और मंडे को आपकी कॉपी चेक होने जाएगी स्टैम्प के लिए। मैंने आए थे कल, मैडम तो बोला था स्टैम्प के लिए जाएगा, तो स्टैम्प के लिए जाएगा तो आप मंडे के लिए तैयार रहो। जैसे आप भी थोड़े और कर लेना, आप भी करना ना, और वो स्टैम्प के लिए मंडे को अपने वहां जमा करा दो। कहाँ? वो बाहर बैठे रहते ना काउंटर पर, वहां करा दो। ये लो साहब सबमिट करा दे, हमारी कॉपी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमारे क्लास में छोड़ देना, या जाते टाइम अपनी ले जाना कॉपियाँ। कोई डाउट्स है तो पूछ लो, नहीं तो अपना तो क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके देखो अति लघुत्रात्मक के प्रश्न करवा देता हूं मैं आपको आज, क्योंकि मेथड तो सारे हो गए, थ्योरी है, अति लघुत्रात्मक करवा रहा हूं। संयुक्त साहस और साझेदारी में 2 अंतर कर दोगे? संयुक्त साहस का नाम रखने की आवश्यकता, जबकि साझेदारी के नाम रखने की आवश्यकता। संयुक्त साहस के लिए कोई विशेष अधिनियम, जबकि साझेदारी के लिए विशेष अधिनियम
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1900। संयुक्त साहस में अधिकतम संख्या की कोई सीमा, जबकि साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50। संयुक्त साहस में अलग से व्यापार किया जा सकता है, उसी व्यापार का अलग से भी व्यापार किया जा सकता है, जबकि साझेदारी में अलग से व्यापार नहीं। आपको दो बताने। संयुक्त साहस में साहसियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताइए। तो न्यूनतम कितनी है और अधिकतम असीमित। संयुक्त साहस में लेखा के लिए कब अलग से लेखा पुस्तकें रखना ठीक रहता है? जब सह साहसी एक ही स्थान पर रहते हैं। संयुक्त साहस में लाभ विभाजन अनुपात किस अनुपात में किया जाएगा? निर्धारित अनुपात में। जो उनके बीच में क्या हुआ है? निर्धारित। सह साहसियों के मध्य निर्धारित अनुपात में ही लाभ हानि बांटा जाएगा। स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाते की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो कई तो इसको कहते हैं लाभ हानि खाते की, क्योंकि लाभ हानि बताता है, या नामात्र भी बोला जा सकता है, क्योंकि नामात्र का मतलब क्या होता है? जिसमें लाभ हानि निकलते हैं। तो आप लिखोगे लाभ हानि खाते की प्रवृत्ति या नामात्र प्रकृति। इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार, कहीं तो उत्तर मिलता है लाभ हानि प्रकृति जैसी, कहीं मिलता है नामात्र की। लाभ हानि की प्रकृति कैसी होती है? नामात्र की होती है, क्योंकि नामात्र का मतलब लाभ हानि। जब प्रत्येक सहसासी अपनी पुस्तकों में केवल स्वयं के द्वारा किए गए व्यवहारों का लेखा रखता है, तो जो खाते तैयार करते हैं उसका नाम लिखिए। क्या होगा? जब प्रत्येक सहसासी अपनी पुस्तकों में केवल स्वयं के व्यवहार का ही लेखा रखता है, तो जो खाता तैयार करता है उसका नाम लिखिए। जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर। स्वयं के व्यवहार लिखता है, एक ही खाता बनाएगा, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर। मेमोरेंडम का नाम नहीं बोलेंगे इसके अंदर, मेमोरेंडम तो अलग से है। संयुक्त साहस का समापन कब होता है? कार्य पूर्ण होने पर। कार्य, जैसे आपने पतंगों की दुकान लगाई, 14 तारीख के बाद सकरात गई, कार्य पूरा हो गया, बांट लो, बची हुई चीजों को ले जाओ। माल ले जाते ना, बचा हुआ माल एक्स ले गया, वाई ले गया, दीपावली है, पटाखे की दुकान लगाई, बचा हुआ पटाखे ले जाओ। तो कार्य पूर्ण होने पर। संयुक्त साहस किस प्रकार के उपक्रम के लिए ठीक रहता है? संयुक्त साहस किस प्रकार, हाँ, कम अवधि के लिए संयुक्त साहस क्या रहता है? सही रहता है। नेक्स्ट, संयुक्त साहस के लिए उधार माल क्रय करने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा? बहुत बढ़िया। संयुक्त साहस के लिए उधार माल क्रय करने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा? तो जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू सप्लायर, तो किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा? सप्लायर को। हिंदी में लिख सकते हैं विक्रेता को, जिसने बेचा है हमें। क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता आपको उधार बेच गया अगला, सप्लायर को। जब संयुक्त साहस में पृथक से पुस्तकें रखी जाती हैं तो कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? नाम बताइए। जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट वेंचर। ये लो 10 के 10 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको याद है। आपकी थ्योरी में 10 के 10 लघुत्तरात्मक प्रश्न सीधे सीधे पढ़े। अति लघुत्तरात्मक, चलो लघुत्तरात्मक का और देख लेते हैं। संयुक्त साहस किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ के उद्देश्य से कम समय के लिए कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तथा उस व्यापार के लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त साहस। थोड़ी सी बात और लिख देना, इसमें किसी विशेष नाम की आवश्यकता, यह कम अवधि के लिए किया जाए। स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता क्या है? यह क्यों बनाया जाता है? स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता, जब व्यापार में स्वयं के ही लेखे रखे जाएं तो उस समय लाभ हानि की गणना के लिए संयुक्त स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता बनाया जाता है। यह क्या है? यह नामात्र प्रकृति का या लाभ हानि की प्रकृति का खाता है। संयुक्त साहस व प्रेषण में अंतर बताइए। अब ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, क्योंकि प्रेषण आपके कोर्स से क्या हो गया? खत्म हो गया, हट गया।
प्रेषण होता है कंसाइनमेंट। संयुक्त साथ संबंधी व्यवहारों का लेखा रखने की कितनी विधियां हैं? तो आप लिखोगे 2 विधियां हैं, प्रत्यक्ष से पुस्तकें रखना, प्रत्यक्ष से पुस्तकें न रखना। प्रत्यक्ष से पुस्तकें न रखने में 2 विधियां हैं, कौन सी? स्वयं के व्यवहार लिखना, स्वयं के साथ सभी व्यवहार लिखना। ऐसे पूरा डायग्राम बनाना। संयुक्त साथ की विशेषता बताइए, तो कम से कम कितने सदस्य है? 2, अधिकतम असीमित। नाम की आवश्यकता, किसी विशेष अधिनियम की आवश्यकता, कम अवधि के लिए। ये संयुक्त साथ की क्या है? विशेषताएं। ऐसे आपका संयुक्त साथ क्या हुआ? समाप्त। थ्योरी के सारे प्रश्न बता दिए, लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक ओरल फिर छोड़ लेना। और मैं तो कह रहा हूँ होमवर्क करो ना तो लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक भी कर लिया करो। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तभी चीजें समझ में आएगी, तभी मेरे से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे, ये बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, बताऊंगा मैं। सारे न्यूमेरिकल, सारे थ्योरिकल, सब कुछ करा दो। अपने जो रजिस्टर लाए हो ना, इसको ये मान लो कि ऐसे पेज भी खाली नहीं छूट जाए, लास्ट तक पढ़ दो और उसको बाद में उसको जचा के रख दो। कोई आपका छोटा भाई बहन फ्रेंड कभी भी आएगा तो उसको कहना, ये देख वो बुक रही जिसमें सब कुछ मिलेगा तुझे, तो वो आपकी कॉपी देख के खुश हो जाएगा कि हाँ भाई ये कॉपी जोरदार, हाथ लग गई। कई बार आप नहीं कहते ये कॉपी बढ़िया हाथ लग गई, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्यों ना आप भी अपनी वो कॉपी बनाओ, तो किसी के हाथ लगे तो बेचारा ये बोले कि ये कॉपी बढ़िया हाथ लग गई, इसमें सब कुछ लिखा हुआ। तो सब कुछ करोगे, लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट।